जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के बीच हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पर डेली आते रहते हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से पूरे प्रूफ के साथ मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस का जो डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर एक भी सेकंड का वीडियो आपने बीच में स्किप कर दिया तो वो सारी बातें रह जाएंगी जो कि मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस जोन का एग्जाम यहां पर सबसे पहले होगा, एग्जाम यहां पर सेंटर कितनी दूर रहेगा या कितना पास रहेगा, एक दिन में यहां पर कितनी आरआरसी का एग्जाम होगा, एक दिन में यहाँ पर कितनी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा और आपका जो ये पूरा ग्रुप डी का एग्ज़ाम है ये कितने दिन तक चलने वाला है। ये सारे क्वेश्चन आपके उस प्रूफ के साथ क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद आप अपनी स्टडी पर बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर ये ईसीए का टेंडर नोटिस है। एग्जाम कंडक्टेड एजेंसी को जो नोटिस दिया गया था ये उसका एक्चुअल नोटिस है, ओरिजिनल नोटिस है। देखिए इसमें रेलवे ने क्या कहा है। देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए, शेड्यूलिंग ऑफ कैंडिडेट्स आरआरसी वाइज, नो मिक्सिंग ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम अदर आरआरसीज। इसका मतलब ये है कि ईसीए को आरआरसी वाइज ही यहाँ पर एग्जाम करवाने हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक एक आरआरसी एग्जाम चल रहा हो तो उसी आरआरसी के स्टूडेंट होंगे, दूसरे आरआरसी के स्टूडेंट को यहाँ पर मिक्स नहीं किया जाएगा। ये पहले पॉइंट में यहाँ पर क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट देखिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ वन आरआरसी अक्रॉस वेरियस शिफ्ट फॉर दैट पर्टिकुलर आरआरसी। यानी कि इसमें बताया गया है कि जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर टोटल 16 आरआरसी हैं तो आरआरसी वाइज ही यहाँ पर एग्जाम चलने वाला है। दूसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम होगा इक्वली छात्रों को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी कि एक शिफ्ट के अंदर अगर हम यहाँ पर 50,000 स्टूडेंट का यहाँ पर एग्जाम ले रहे हैं तो दूसरी शिफ्ट में भी यहाँ पर 50,000 स्टूडेंट ही रहने वाले हैं। तीसरा पॉइंट देखिएगा, शेड्यूलिंग अप टू 2.8 लाख कैंडिडेट्स व्हेन यूजिंग फुल कैपेसिटी ऑफ सेंटर। यानी कि यहाँ पर एक दिन में पूरे की पूरी अगर यहाँ पर पूरे सेंटर को यहाँ यूटिलाइज किया जाता है तो यहाँ पर 2.8 लाख स्टूडेंट का यहाँ पर एग्जाम कराया जा सकता है। यहाँ पर इतनी कैपेसिटी के सेंटर यहाँ पर रेलवे के पास मौजूद है। और अप टू 1.4 लाख कैंडिडेट्स व्हेन यूजिंग 50% कैपेसिटी इफ वारंटेड ड्यू टू कोविड प्रिकॉशंस एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पर अगर यहाँ 50% कैपेसिटी का यूज भी किया जाए तो 1.4 लाख स्टूडेंट का यहाँ पर एग्जाम करवाया जा सकता है। अगर कोविड की प्रिकॉशंस को यहाँ पर ध्यान में रखा जाए तो यहाँ पर 50% स्टूडेंट भी अगर होते हैं तो 1.4 लाख स्टूडेंट का एग्जाम यहाँ पर एक दिन में आराम से करवाया जा सकता है। ये तीनों पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ चीज़ें क्या समझनी है। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरी चीज़ पर लेकर चलता हूँ। अब यहां देखिए, यहां पर ईसीए का ये टेंडर नोटिस का पैरा नंबर 4.3 है जो कि यहां पर ओरिजिनल नोटिस के अंदर आपको दिया गया था। अब यहां पर देखिए इससे आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि आपका एग्जाम सेंटर यहां पर दूर रहने वाला है या फिर पास रहने वाला है। जैसा कि रेलवे ने कहा है कि यहां पर जल्द से जल्द एग्जाम कराया जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए। तो इसके लिए क्या करना है, यहां पर आपको देखिए ये पॉइंट पढ़िएगा, द एग्जामिनेशंस फॉर आरआरबीज विल बी कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री covering jurisdiction of all participating RRBs spanning from a single shift to multiple shift on each day। यानी कि एक दिन के अंदर यहां पर सिंगल शिफ्ट से लेकर यहां पर अधिक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम लिया जाएगा। तो जब यहां पर एक से ज्यादा शिफ्ट के अंदर एग्जाम लिया जाएगा तो आप ये मानकर चलिए अगर एक दिन के अंदर एक आरआरसी या 2 आरआरसी या 3 आरआरसी का अगर यहां एग्जाम होता है तो यहां पर देखिए एक आरआरसी के अंदर सेंटर की संख्या यहां पर लिमिटेड होती है। तो यहां पर इस कंडीशन में क्या होगा कि यहां पर एग्जाम सेंटर आपका दूर दूर भी आएगा। मान लीजिए आपने फॉर्म भरा है यहां पर आरआरसी जयपुर से, तो आपका एग्जाम सेंटर यहां गुजरात भी हो सकता है और नियर अबाउट यहां पर आपका 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर दूर भी यहां पर आपको सेंटर दिया जा सकता है। क्योंकि देखिए सेंटर की संख्या यहां पर ज्यादा चाहिए होगी क्योंकि यहां पर एक दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट का यहां पर एग्जाम लेना है। और ये आपको नोटिस में क्लियरली मेंशन किया हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए ये भी यहाँ पर ओरिजिनल रेलवे का नोटिस है। इसमें भी आपको देखिएगा पॉइंट नंबर ये वाला सीईएन का आरआरसी का, यहाँ देखिए आपको क्या दिया गया है कि आरआरसी वाइज एग्जाम जो है आयोजित किया जाएगा। देखिए आपको क्लियरली मेंशन किया गया था नोटिस के थ्रू कि आपका जो एग्जाम होगा वो आरआरसी वाइज ही होगा। अब यहाँ पर देखिए इससे आपके नॉर्मलाइजेशन पर भी ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए यहाँ पर आरआरसी वाइज एग्जाम करवाया जा रहा है। प्रत्येक आरआरसी के लिए पालियों की संख्या को कम करने, यानी कि जितनी कम पारियों में यहाँ पर एग्जाम हो जाएगा उतना ही यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को नहीं अपनाना पड़ेगा। यानी कि अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट, परीक्षा प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अधिकतम
अधिकतम उपलब्ध परीक्षा केंद्रों की क्षमता का उपयोग करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि जितने भी यहाँ पर सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, उन सबको यहाँ पर यूटिलाइज करने की यहाँ कोशिश की जाएगी। तो आप ये बात मानकर चलिएगा कि आपका एग्जाम सेंटर यहाँ दूर भी आ सकता है नहीं, यहाँ पर दूर भी आएगा आपका एग्जाम सेंटर, तो उस चीज के लिए आप तैयार रहेगा। तो आपका पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि आपका एग्जाम सेंटर यहाँ दूर भी आएगा और हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर नजदीक भी आएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि यहाँ पर एक दिन में कितनी शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को यहाँ पर क्लियर करके आपको पता चल जाएगा कि कितने शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। यहाँ देखिए इफ वारंटेड ड्यू टू कोविड प्रिकॉशंस, यानी कि यहाँ पर अगर कोविड की सिचुएशन रहती है तो यहाँ पर एग्जाम की शिफ्ट में यहाँ पर कमी की जाएगी। लेकिन अभी जो स्थिति चल रही है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं उस अकॉर्डिंग ये क्लियर है कि यहाँ पर कोविड की सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जाम जो है ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट में आपका करवाया जा सकता है। यानी कि आपका जो एग्जाम है यहाँ पर 3 से 4 शिफ्ट के अंदर चलेगा। मिनिमम यहाँ 3 शिफ्ट के अंदर तो आपका एग्जाम चलेगा ही चलेगा। यानी कि एक दिन में आपकी कम से कम 3 शिफ्ट में एग्जाम ले लिया जाएगा, जिससे कि एग्जाम आपकी कम समय में पूरी हो जाए। तो आपका ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया कि एक दिन के अंदर कितनी शिफ्ट में आपका एग्जाम जो है यहाँ पर चलने वाला है। अब यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट आता है कि एक दिन में यहाँ पर कितनी आरआरसी का एग्जाम यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो एक दिन के अंदर यहाँ पर 2.8 लाख कैपेसिटी, यदि अगर वो पूरे तरह से यहाँ पर एग्जाम लेते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर सुनिश्चितता है कि 2.8 लाख कैंडिडेट यानी कि लगभग 3 लाख कैंडिडेट का एग्जाम जो है एक दिन में करवा लिया जाएगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पर 2, 3 या 4 आरआरसी तक का एग्जाम एक दिन में यहाँ पर करवाया जा सकता है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम रेलवे को नहीं आने वाली है। अब देखिए यहाँ पर किस जोन का एग्जाम यहाँ पर सबसे पहले होगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम चलते हैं। देखिए उसके लिए आपको डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस जोन से कितने फॉर्म भरे गए हैं उस अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करूंगा कि यहाँ पर किस जोन का एग्जाम यहाँ पर पहले होगा और किस जोन का यहाँ पर बाद में होगा। अब यहाँ पर देखिए किस जोन का एग्जाम पहले होगा और किस जोन का यहाँ पर एग्जाम बाद में होगा, इसको समझने के लिए, इसको एक डिटेल एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर किस जोन से कितने ज़्यादा फॉर्म अप्लाइड हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर रेलवे क्या कर सकता है, इन दोनों ही कंडीशन में रेलवे एक चीज़ यहाँ कर सकता है। देखिए जिस जोन में यहाँ पर ज़्यादा फॉर्म अप्लाइड हुए हैं हो सकता है रेलवे उन्हें बाद में यहाँ पर उनका एग्जाम कंडक्ट करवाए और पहले उनका एग्जाम कंडक्ट करवा ले जिस जोन से यहाँ पर कम फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि 2.8 लाख यहाँ पर कैंडिडेट जो है एक दिन में एग्जाम यहाँ पर रेलवे करवा सकता है। तो यहाँ देखिए तो सबसे कम फॉर्म यहाँ पर बिलासपुर से भरे गए हैं। देखिए 2,83,221 कैंडिडेट आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बिलासपुर हो गया और फिर यहाँ से 9 लाख 9 लाख 9 लाख फिर 3 लाख। यहाँ देखिए अगला आपका भुवनेश्वर और गुवाहाटी। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो आपके किस आरआरसी जोन का एग्जाम हो सकता है, यहाँ पर बिलासपुर और आपका साथ ही साथ यहाँ पर भुवनेश्वर, गुवाहाटी और फिर यहाँ पर जबलपुर, क्योंकि जबलपुर से भी देखिए यहाँ पर सीटें अगर आप देखेंगे फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं तो 5,28,000, तो लगभग 5 लाख फॉर्म यहाँ पर जबलपुर से अप्लाई हुए हैं। और फिर हाजीपुर, तो आपके टोटल यहाँ पर क्या हो गया, बिलासपुर हो गया आपका, और यहाँ बिलासपुर के बाद आपका यहाँ पर भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जबलपुर और यहाँ पर हाजीपुर। तो इन जोन का एग्जाम आपका पहले हो सकता है। साथ ही साथ आपका गोरखपुर से भी यहाँ पर क्या है, फॉर्म्स की संख्या जो है कम है, 6,20,000 ही है। तो यहाँ पर आपका अगला नंबर गोरखपुर का आ सकता है। और फिर उसके बाद आपके जो ज़्यादा संख्या वाले जोन है, जैसे कि यहाँ देखिए 6 लाख वाला हुबली है, तो हुबली यहाँ पर अगले नंबर पर आएगा। तो ये जोन वाले यहाँ पर ध्यान रखें कि आपका एग्जाम यहाँ पहले कंडक्ट करवाया जा सकता है, जिससे कि जल्दी से जल्दी इन शिफ्ट को यानी कि इन आरआरसी को यहाँ पर निपटा लिया जाए। तो यहाँ इन आरआरसी वाले जो स्टूडेंट है वो ध्यान दें कि वो यहाँ पर तैयार रहें, उनका एग्जाम यहाँ पर सबसे पहले हो सकता है। एसईआर कोलकाता ये रह गया था हमारा, इसकी भी देखिए 4,94,000 यहाँ से फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे जो कोलकाता है, इसके स्टूडेंट भी ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम भी यहाँ पर स्टार्टिंग में हो सकता है। तो यहाँ देखिए, और यहाँ पर अगर रेलवे चाहे तो हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा से कम की तरफ आए, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं उनका एग्जाम पहले ले ले और जिनके फॉर्म यहाँ पर कम भरे गए हैं उनका एग्जाम यहाँ पर बाद में ले ले। लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर कम फॉर्म वाले का एग्जाम पहले होगा और ज़्यादा फॉर्म वाले का एग्जाम यहाँ पर बाद में होगा, ताकि यहाँ पर रेलवे को एक चीज़ रहे कि यहाँ पर जो आरआरसी है वो फ्री करता हुआ चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कम वाले जो स्टूडेंट वाले आरआरसी हैं वहाँ उस आरआरसी को यहाँ पर शुरुआत में ही फ्री कर सकता है रेलवे, जिसकी वजह से कि यहाँ पर आरआरसी कम रहेंगी। तो यहाँ देखिए अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर किस आरआरसी या किस जोन का एग्जाम यहाँ पर पहले हो सकता है। तो ये चीज़ भी आपके माइंड से क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए कितने दिन तक यहाँ पर ये एग्जाम चलेगा। तो एग्जाम यहाँ पर कितने दिन तक चलेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कितनी शिफ्ट के अंदर एग्जाम लिया जाता है।
अगर ये एग्जाम आपका 3 से 4 शिफ्ट के अंदर लिया जाता है तो यहाँ पर आप मानकर चलिए कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका एग्जाम ये कंप्लीट करा लिया जाएगा। अगर यहाँ पर कम शिफ्ट में एग्जाम लिया जाता है तो थोड़ा सा एग्जाम यहाँ पर ज्यादा लंबा ये चल सकता है। लेकिन अभी तक जो रेलवे की मंशा है और जिस तरह से इतने सारे ट्वीट किए गए हैं यहाँ पर मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ट्वीट किया गया कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो है सारी वैकेंसीज को पूरा करा लिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर उसके बाद रेलवे ने भी यहाँ पर ट्वीट किया था कि यहाँ पर फास्ट तरीके से जो है सारी वैकेंसीज को कंप्लीट किया जाएगा। तो उस तरह से तो देखकर लग रहा है कि यहाँ पर जो एग्जाम की प्रक्रिया है बहुत तेज चलने वाली है। यानी कि आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 3 से 4 शिफ्ट के अंदर चलने वाला है। तो 3 से 4 शिफ्ट के अंदर अगर एग्जाम चलता है तो 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका पूरा ग्रुप डी का एग्जाम यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर आपकी 2 बार यहाँ कट ऑफ बनेगी यहाँ, इसीलिए आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको एग्जाम के अंदर लाने हैं। यहाँ पर 2 बार कट ऑफ बनने का मतलब है कि एक बार तो आपकी कट ऑफ यहाँ पर पीईटी के लिए बनेगी, यानी कि पीईटी के लिए बनने का मतलब यहाँ पर आपको सीबीटी के अंदर ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। फिर उसके बाद पीईटी के बाद आपकी जो कट ऑफ बनने वाली है वो डीवी के लिए बनने वाली है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बनने वाली है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसा कि आपको पता है कि पैनल यहाँ पर बनते हैं बार बार। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका यहाँ पर नंबर यानी कि आपकी जॉब जो है पहले पैनल में ही आ जाए, यानी कि पहले पैनल में ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और मेडिकल का मौका मिल जाए, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आप पहले यहाँ पर प्रायोरिटी आपको दी जाएगी। तो इसीलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आएँ। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पर लगभग 50% से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके PYQ प्रीवियस ईयर से आने वाले हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगातार लगाते रहें। 3 बुक्स का मैं आपको यहाँ नीचे यहाँ पर आपको लिंक दे रहा हूँ, ये तीनों बुक्स जरूर ले लीजिएगा। आप चाहे से और बाकी कुछ भी मत लीजिए, लेकिन इन 3 बुक्स को जरूर ले लीजिए। तो इसमें आपका मैथ्स आ जाता है और आपका यहाँ पर जीके जीएस आ जाता है और आपका यहाँ पर इसके अंदर साइंस और रीजनिंग भी आ जाता है। तो ये सारी जो PDF है वो जरूर ले लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, उनको सबसे पहले ले लीजिए और उनको पढ़ लीजिए। आपके यहाँ पर 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके वहीं से आ जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।